जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के म्यूजिक बुक, ठीक है, म्यूजिक के मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। मॉडल पेपर आपको म्यूजिक के 3 करने वाले हैं। अगर आप लोग 1 और 2 नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के सेक्शन में। तो देखिएगा, आपको खंड आ में जो है, खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको प्रश्न 1 से लेकर 70 तक के आपको इसके साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे। इसमें से आपको 35 प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में 35 प्रश्नों का जो उत्तर है आप लोग को आंसर में क्या होगा, रखना होगा। ओके, वो मार्कशीट पर आपको अंकित करना होगा। तो देखिए, इस वीडियो में आपको म्यूजिक के 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले हो। ओके, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग अंत तक बने रहते हैं तो आपको हम सभी ऑब्जेक्टिव को याद करवा देंगे। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आपको इस पर मिलने वाला है। ओके, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिएगा, तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल के साथ, और साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 90 65 71 94 39 यानी एग्जाम प्री का ही व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है ये। आपको इस पर हाई करिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप हाई करके बोलेंगे सर हमें ग्रुप में जोड़ दिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको वहाँ से जो भी ओरिजिनल पेपर आएगा उस पर आपको हम सेंड करेंगे। ओके, चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से हमें 35 ऑब्जेक्टिव का उत्तर हमें देना होगा। ओके, 35 ऑब्जेक्टिव हमें बनाना एग्जाम में। और आपको जो टाइमिंग जो मिलने वाला 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। कितने घंटा? 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। 1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेगा, 2 घंटा आपको जो मिलेगा आपको सब्जेक्टिव के मिलेगा, और 15 मिनट आपको मिलेगा कॉपी को भरने के लिए, कॉपी को रखने के लिए, या रोल नंबर और जो भी होगा रोल नंबर लिखने के लिए, रोल कोड लिखने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, अटेंडेंस बनाने के लिए ये 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या करा है। कह रहा है कि चार ताल के कितने विभाग होते हैं, बताइएगा। चार ताल के जो है कितने विभाग होते हैं, तो चार ताल के टोटल जो है 6, चार ताल के टोटल जो है 6 विभाग होते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। दो में कह रहा है कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं। सप्तक के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो सप्तक के टोटल 3 प्रकार होते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में कह रहा है कि राग देश का थाट क्या है। राग देश का जो होता है थाट क्या होता है, तो राग देश का जो थाट होता है आपको बिलावल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि राग केदार का संवादी संवादी स्वर क्या होता है। राग केदार का संवादी स्वर क्या होता है। राग केदार का संवादी स्वर क्या होता है, तो सा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि तान के कितने प्रकार होते हैं। तान के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो 8 होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में। 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि चतुर्दंडित प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है, बताइएगा। चतुर्दंडिक पुस्तक प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है, तो ये है आपको किनका है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। व्यंकटम मक्खी का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोबारा पढ़ लेंगे। 7 में कह रहा है कि राग आशावरी का संवादी स्वर क्या होगा, बताइएगा। राग आशा वरी का संवादी स्वर क्या होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ग है, क्या है, ग है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि झप ताल में खाली किस मात्रा पर होती है, बताइए। झप ताल में खाली जो है किस मात्रा पर होती है, तो यह होती है 6 पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन का असली नाम क्या था, तो तानसेन का असली नाम बताइएगा क्या हो जाएगा, तो तन्ना मिश्र था। क्या था, तन्ना मिश्र। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है किस राग में ग और नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, बताइए। किस राग में ग और नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, ये लगते हैं काफी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि कौन सा राग जो है संध्या काल में गाया जाता है। कौन सा राग जो है संध्या काल में गाया जाता है, तो बिहाग। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि राग मारवा किस थाट का राग है। राग मारवा जो है किस थाट का राग होता है, तो मारवा का होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं। संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 7 होते हैं। 14 में कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन है, तो बी हो जाएगा सारंग देव है। कौन है, सारंग देव। 16 में कह रहा है कि राग भूपाली की जाति का क्या है, बताइएगा। राग भूपाली की जाति क्या है। राग भूपाली
की जाति क्या है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा औड़व है। क्या है, तो औड़व राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है तीन ताल में कितनी तालियां होती है। तीन ताल में जो है कितनी तालियां होती है, तो तीन होती है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है। ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है, तो कुल कितनी 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 मात्राएं, कौन सी इसको करना चाहिए, कौन सी मात्राएं, तो कल्याण होती है। कितनी मात्राएं, कौन सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है कि ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है। ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है, तो 7 होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि राग देश का संवादी स्वर क्या है। राग देश का संवादी स्वर क्या होता है, तो रे होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 में कह रहा है नाद के कितने प्रकार है। नाद के जो है कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर में कह रहा है उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद करीम खां जो है किस घराने से आते हैं, तो किराने से आते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, किराना हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है, बताइएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है, तो विकृत स्वरों की संख्या 5 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राग केदार का थाट क्या है। राग केदार का थाट क्या होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कल्याण होगा। 25 में कह रहा है कि रूपक ताल में कितने विभाग है। रूपक ताल में कुल कितने विभाग होते हैं, तो तीन। कितने विभाग होते हैं, तो 3 विभाग होते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है कि ताल कहारवा में कितनी तालियां होती है। ताल कहारवा में कितनी तालियां होती है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 2 होते हैं। 27 में कह रहा है कि राग भूपाली में कौन से दो स्वर नहीं लगते हैं, बताइएगा। राग भूपाली में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं, कौन से नहीं लगते, तो मध्यम और निषाद नहीं लगते, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले क्वेश्चन 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में क्या कह रहा है कि राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं। राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्जित कहते हैं। 29 में कह रहा है कि ध्रुवपाद या ध्रुवपद, ध्रुवपद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुवपद में कौन से ताल का प्रयोग होता है, तो चौताल का होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 में कह रहा है कि तिलवाड़ा 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 ताल में कितनी मात्राएं होती है। तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि राग देश का वादी स्वर क्या होता है। राग देश का वादी स्वर क्या है, इसका सही जवाब बताइएगा। राग देश का वादी स्वर क्या है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रे होता है। क्या होता है, रे होता है। 32 में कह रहा है कि स्वरों को उतरते क्रम को क्या कहते हैं। स्वरों को उतरते क्रम को क्या कहते हैं, राइट आंसर बताइएगा। तो उसे हम लोग आरोह कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोह कहते हैं, क्या सॉरी, स्वरों को उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो अवरोह कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोह कहते हैं, और चढ़ते को आरोह कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। राग भीम पलासी का गायन समय क्या होता है, राइट आंसर बताइएगा। तो इसका होता है अपराहन होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि राग अहिल्या बिलावल का अंश स्वर क्या है। राग अहिल्या बिलावल का अंश स्वर क्या होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मतंग होता है। क्या होता है, मतंग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बी एन, कह रहा है बी एन भातखंडे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36 कह रहा है तीन ताल में कितने विभाग होते हैं। तीन ताल में कितने विभाग होते हैं, 4 होते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि ध्रुपद में कितनी वानियां हैं। ध्रुपद में कितनी वानियां, तो 4 वानियां, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है। भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है। भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सा होता है। 39 में कह रहा है कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती है। निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती है, तो झप ताल में होती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, झप ताल में 10 मात्राएं होती है। अगले क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि थाट के कितने प्रकार होते हैं, बताइएगा। थाट के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो थाट के टोटल जो है 10 प्रकार, राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि राग अहिल्या बिलावल का गायन समय क्या है, बताइएगा। राग अहिल्या बिलावल का गायन समय क्या होता है, तो इसका गायन समय होता है प्रातः काल, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43
कह रहा है कि वह राग जिसमें दो कोमल स्वर लगते हैं, बताइएगा। कह रहा है वह राग जिसमें दो कोमल स्वर लगते हैं उसे क्या कहते हैं, भैरव कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि राग अहिल्या बिलावल का थाट क्या है। राग अहिल्या बिलावल का थाट स्वर क्या होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिलावल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि राग खमाज का वादी स्वर कौन सा होता है, बताइएगा। राग खमाज का वादी स्वर क्या होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग होता है। क्या होता है, ग होता है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 46 में कह रहा है कि ताल एक ताल में कितनी ताली एवं खाली है, बताइएगा। ताल एक ताल में कितनी ताली एवं खाली है। 46 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 2 से 4 है। 4 से 2 है। 4 से कितना है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है थाट के कितने स्वर लगते हैं। थाट के जो है कितने स्वर लगते हैं, तो 7 स्वर लगते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि सांडव संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। सांडव संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो टोटल 6 से 7 स्वर लगते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि राग काफी का वाद स्वर क्या है। राग काफी का वाद स्वर क्या होता है, तब पा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 में कह रहा है राग बिहाग की जाति क्या है। राग बिहाग की जाति क्या है, तो औड़व संपूर्ण है। क्या, तो औड़व संपूर्ण। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है निम्न में से कौन जो वर्ण का भेद नहीं। निम्न में से कौन वर्ण का भेद नहीं है, तो वर्ण का भेद कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अस्थाई नहीं है। 52 में कह रहा है निम्न में से किसे शुद्ध तान माना गया, बताइएगा। निम्न में से किसे जो शुद्ध तान माना गया है, तो शुद्ध तान माना गया आपको सपाट तान को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है निम्न में कौन है जो बांसुरी वादक नहीं है। निम्न में से कौन है जो बांसुरी वादक नहीं, तो गोपाल मिश्रा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि पंडित कृष्ण राव थे, ये क्या थे, बताइएगा। पंडित कृष्ण राव ये क्या थे, तो गायक थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर में कह रहा है कि सरोदवाद को किस वर्ग में रखा जाता है। सरोदवाद को जो किस वर्ग में रखा जाता है, तो किस में रखा जाता है, तो किस में रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा आपको अनब, ये रखा जाएगा आपको अनब्ध में। किसमें, अनब्ध में। इसको पढ़ लेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि राग भीम पलासी की उत्पत्ति किस थाट से हुई है। राग भीम पलासी की उत्पत्ति जो है किस थाट से हुई है, राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये हुई है काफी से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि बांसुरी किस चीज से बनी होती है। बांसुरी जो है किस चीज से बनी होती है, तो कांच से। राइट आंसर ये हो जाएगा, सॉरी ये सही हो जाएगा। बांस जो है, बांसुरी जो है किससे बनी होती है, तो बांस से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कह रहा है कि राग कामोद किस थाट से उत्पन्न होता है। राग कामोद जो होता है किस थाट से उत्पन्न होता है, तो कल्याण से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ताल की कितनी जातियां हैं। ताल की जो है कितनी जातियां, तो 8 है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लाहौर में हुआ था। 61 में कह रहा है कि विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकृत स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। 62 में कह रहा है कि धामर ताल में कितनी मात्राएं होती है। धामर ताल में जो कितनी मात्राएं होती है, तो 14 होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 63 में कह रहा है किस राग में दोनों निषाद लगते हैं। किस तार में दोनों निषाद लगते हैं, तो यमन में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 कह रहा है कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है। राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, धा होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले क्वेश्चन नंबर 65 नंबर की ओर। 65 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 65 में कह रहा है तीन ताल में कितनी ताली खाली है, बताइएगा। तीन ताल में कितनी ताली जो है खाली है। राइट आंसर बताइएगा, 3 ताल में कितनी ताली खाली है। 65 का सही जवाब बी हो जाएगा, 3 से 1 खाली है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव का जो गायन समय होता है प्रातः काल। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि संगीत में कितने वर्ण होते हैं। संगीत में टोटल कितने वर्ण होते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा आपको 4 वर्ण होते हैं। 68 में कह रहा है कि राग भैरव का थाट क्या है। राग भैरव का जो थाट होता है आपको भैरव होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 69 नंबर की ओर। 69 नंबर में कह रहा है कि ताल एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। ताल एक ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो टोटल आपको 12 होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि ताल दादरा में कितने विभाग होते हैं। ताल दादरा में कितने विभाग होते हैं, तो टोटल 2 होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, याद करवा दिए। तो आप लोग वीडियो को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर करें। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके। अब बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट एग्जाम प्री पर कैसा लग रहा है। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी भाई बहन म्यूजिक लिए होंगे उनके पास जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग क्लास 12 की आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप लोग जरूर उसके में प्ले लिस्ट जाकर चेक करिएगा, क्योंकि प्ले लिस्ट में सभी विषय का आपको बना दिया गया है। ठीक है, साइंस वालों के लिए भी बना दिए और 10th क्लास के लिए भी बना दिए। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर मिले, ताकि हम आज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।